एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 लड़कियों को करनाल पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये औरतें जो हैं जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं। नमस्कार, इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं, करनाल के सुपर मॉल में, जहां पर लड़कियों के द्वारा जिस्म फरोशियों का धंधा किया जाता है। हालांकि इस तरह की कई बार करनाल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटर की अगर हम बात करें तो स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है लड़कियों से। इस समय की बड़ी तस्वीरें हम आपको करनाल के सुपर मॉल से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन यानी करनाल पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई लाई गई अमल में, जहां पर 10 लड़कियों को सुपर मॉल में स्पा सेंटर के नाम पर काम करते हुए जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 10 लड़कियों को रंगे हाथों स्पा सेंटर यानी जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए करनाल के सुपर मॉल से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलते हुए बताया जा रहा है कि जिस तरह से 10 लड़कियों को स्पा सेंटर से बरामद किया गया है, उन्हीं के साथ साथ 5 लड़के ऐसे हैं जो कस्टमर के तौर पर इन लड़कियों के पास आए थे। हालांकि स्पा सेंटर के अंदर स्पा तो नहीं की जा रही थी, लेकिन जिस्म फरोशी का धंधा जरूर किया जा रहा था। करनाल पुलिस ने आज जो है करनाल के सुपर मॉल में रेड मारी। रेड मारने के बाद तरह तरह की चीजें सेंटर से बरामद की गई, यानी स्पा सेंटर के अंदर जो गुप्त रूम बनाए गए हैं, आप कमरे देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग की हुई आपको कमरे देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि इसी के साथ आपको बताएंगे कि सुपर मॉल करनाल के ही अंदर, करनाल के सुपर मॉल के ही अंदर 3 जगह पर स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का काम जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही चीजें हैं सामने आपको देखने को मिलेंगी जो जिस्म फरोशी के धंधे में इस्तेमाल की जाती है। वहीं करनाल के सिविल लाइन एसएचओ मौके पर पहुंचते हैं, जो इस कार्रवाई को अमल में लाते हैं, यानी एक बड़ी कार्रवाई करनाल सिविल लाइन एसएचओ के द्वारा की जाती है। करनाल के सुपर मॉल में स्पा सेंटर पर जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा था। तो बड़ी रेड, एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल सिविल लाइन एसएचओ मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ये महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, क्या कोई जबरदस्ती से इनसे ये काम करवा रहा है या फिर अपनी मर्जी से ये महिलाएं जो है इस तरह का काम करती हैं। हालांकि कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो कैफे हो, स्पा सेंटर हो, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, हरकतें हैं, इस तरह के कैफे और स्पा सेंटर में की जाती हैं, जहां पर लड़कियों से जिस्म फरोशी का काम, जिस्म फरोशी का धंधा जो है वो करवाया जाता है। करनाल के सुपर मॉल से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज सिविल लाइन एसएचओ और करनाल पुलिस के द्वारा एक बड़ी रेड डाली जाती है और रेड के दौरान स्पा सेंटर के अंदर 10 लड़कियां जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए पकड़ी जाती है और इसी के बीच 5 लड़के जो कस्टमर के तौर पे यहाँ पर आए थे, यानी स्पा करवाने के नाम पे आए थे और यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिविल लाइन एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं, जो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई जो है करनाल के सुपर मॉल यानी सुपर मॉल में स्पा सेंटर पर रेड मारते हुए करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहाँ 3 स्पा सेंटर जो है वो चलाए जा रहे थे। तीनों स्पा सेंटर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा जो है वो किया जा रहा था। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। काफ़ी समय से गुप्त सूचनाएं और हमारे सोर्सेज से हमें पता लग रहा था कि शहर के अंदर काफ़ी जगह अवैध जिस्म फरोशी के लिए स्पा सेंटर चलाए जाते हैं, उसमें लड़कियां रखी जाती हैं। इसी कड़ी में हमने पिछले महीने यहाँ स्पा सेंटर सुपर मॉल में रेड की थी, उस पर अभियोग दर्ज किया था। उसके बाद में हमने मुगल कनार और कुंजपुरा रोड के जो लिंक रोड हैं उन पर भी हमने रेड की थी और उनको निर्देश दिए गए थे। उनकी भी हम जितने भी कैफ़े चला रहे हैं उनकी जांच की गई थी और निर्देश भी दिए गए थे। उसी कड़ी में आज हमने सुपर मॉल के अंदर 3 स्पा सेंटर पर रेड की गई है, जिस पर हमने 10 महिलाएं तीनों स्पा सेंटर पर पकड़ी हैं और पुरुष पकड़े हैं, जो जिसके संबंध में हम अभियोग दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुरुष कितने हैं? 4-5 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। और जो ये किराए पे लेके जो इसको चला रहा था, हम उसके खिलाफ, और जो ये किराए पे दे रहे हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्या कारण है कि इन स्पा सेंटरों पर कार्रवाई होती है लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से ये धड़ल्ले से इस प्रकार का धंधा जो है वो चलाने लग जाते हैं? श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देश अनुसार हम इसके ऊपर यही अगले अंकुश लगाने जा रहे हैं कि जो इस प्रकार का कार्रवाई करता है, जैसे मैंने बताया कि जो स्पा सेंटर
के लिए जो मालिक किराए पे देता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो एक कड़ी, इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये लेते हैं और बार बार चलाते हैं, तो हम अब जो मालिक देगा किराए पे जो दुकान या घर जिसमें चलता है अवैध जिस्म फरोख्ती का धंधा, तो उस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि हम इस पर रोकथाम लगा सकें। आज सुपर मॉल के अंदर जो 3 सपा सेंटर चल रहे थे उसके ऊपर रेड किया। तो 4 पुरुष पकड़े गए हैं, ये संचालक हैं क्या, मैनेजर हैं क्या, फिर ग्राहक? नहीं, ये ग्राहक थे, ये ग्राहक मिले हैं हमारे को अंदर, और जो ये किराए पे लेके चलाते हैं ये एक महिलाएं को ही उसमें बैठाते हैं, महिलाओं को ही छोड़ते हैं और वो उसमें मौके पे नहीं रहते हैं, इनको महिलाओं को ही साथ लेकर रखते हैं और उन्हीं से अपना धंधा कराते हैं। तो इसलिए जो किराए पे लेके चला रहा है उसके खिलाफ भी, और जो इसको किराए पे दे रहा है जिसकी दुकान है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज के वहाँ से कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ भी बरामद हुई आज? कंडोम वगैरह से? देखिए, जो ये सपा सेंटर चलाते हैं उसमें आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं और जिस्म फरोख्ती का धंधा होता है तभी ही अवैध होता है। उसमें जो जो सामान मिला है उसमें, और जो सपा सेंटर के अंदर जिस प्रकार के लोग मिले हैं उन पर उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। लड़कियाँ कहाँ की है सर? लोकल करनाल की है, बाहर की है? बिल्कुल, ये लोकल भी हैं और बाहर की भी हैं, दोनों उसमें मिक्स होती हैं। तो अभी से उन लड़कियों से पूछताछ की जा रही है, यदि उसको इस जिस्म फरोख्ती के लिए लाया जाता है वो भी कार्रवाई की जाएगी, और स्वयं इसमें संलिप्त हैं उस प्रकार की भी कार्रवाई। नहीं, कोई नाबालिग कोई नहीं है, सब बालिग हैं, और जो रूटीन में आकर के यहाँ बैठती हैं, इस प्रकार का धंधा करती हैं, स्वयं करती हैं या इनको ला कर कराया जाता है, उस दोनों हिसाब से इनकी कार्रवाई की जाएगी। मैरिड है सर लड़के की अनमैरिड है? जो लड़कियाँ पकड़ी गई हैं मैरिड है कि अनमैरिड है? अब तक की मेरे संज्ञान में पूछताछ से आए कि सभी शादीशुदा हैं, सभी शादीशुदा हैं, और कुछ इसमें इसके अंदर वीडो भी हैं, कुछ तलाकशुदा हैं, इस प्रकार की महिलाएं भी हैं, और कुछ अपने बाल बच्चों के साथ भी हैं। तो ये भी कारण जाना जाएगा भाई इस प्रकार की कि क्यों ऐसा किया जाता है और कौन लाता है इनको। तो आगे भी कार्रवाई जारी? बिल्कुल, आगे भी सख्त आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी सपा सेंटर या इस प्रकार के जिस्म फरोख्ती का धंधा, चाहे वो घर में करा रहा है या किसी दुकान में करा रहा है, किसी भी प्रकार करा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या नाम है सर जो स्पा सेंटर हैं उनके? उन पे नाम नहीं है, सिर्फ सपा सेंटर और ये लिख के रखते हैं। तो एक का तो डायमंड है जिस पे लिखा हुआ था, दूसरा लोरियल है, और एक बगैर नाम का ही है उसमें लिखा हुआ है। 3 सपा सेंटर चल रहे हैं। बिल्कुल बंद कर दिए। आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी और भी शहर में कई जगह पे वैसे? हाँ, आपने देखा होगा कि हम समय समय पर जो जैसी हमारी इंफॉर्मेशन आती है और हमारी सोर्सेज होती हैं, हमें उस प्रकार से हम